तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ये a है नॉट 9, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 18। यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, नॉट -3, है ना, -3 नहीं आएगा। क्यों? a है जो रेडियस ऑफ सर्कल है। चलो रेडियस। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 24, equation of common chord of two intersecting circle। अब दो इंटरसेक्टिंग सर्कल है, ठीक है, तो इसके कैसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, वो यहाँ पे देखना है, राइट। तो कॉमन कॉर्ड मीन्स क्या, बताओ। सर जो दोनों में कॉमन हो। एग्जैक्टली, तो कॉमन कॉर्ड्स तो वो अब अगर सिर्फ इंटरसेक्ट कॉर्ड जहाँ बोले जाएगा कर तो रहा क्या होगा, इनफाइनाइट इसमें पॉसिबिलिटी होंगे, बट कॉमन कॉर्ड मीन्स क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगा। कॉर्ड passing through intersecting point of two circles, ठीक है। तो क्या हो गया, अब दो पॉइंट्स हैं तो एक ही होगा, यूनिक कॉर्ड पास होंगे, है ना। 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं जी, एक ही स्ट्रेट लाइन जाएगा, है ना। तो ये जो इसका इक्वेशन आएगा तो ये कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किए, फाइंड करने के बाद क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखोगे, तो वो वहां से जो फाइंड करोगे, एंड डायरेक्टली एक बता देता हूँ, ये S1 इज इक्वल टू 0 है, ये S2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये कॉर्ड का इक्वेशन ऑफ दिस कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज गिवन बाय S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, और लिख सकते हो S1 इज इक्वल टू S2 भी लिखोगे तो वही चीज आएगा, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब S1 जो लिखे हैं उसका कोफिशिएंट S1 एंड S2 का x एंड y, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, तभी लिखा हूं। अगर 1 और 2 होगा तो वो क्या आ जाएगा, 2 डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड S1 लिखने का मीनिंग क्या हो गया, x स्क्वायर, इट मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एज टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करोगे तो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड आ जाएंगे, है ना। कॉमन कॉर्ड में ये सब ध्यान रखना कि अगर सेंटर से इस पे यस। ज्वाइन किया जाए मिड पॉइंट के कॉर्ड को तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये सब ध्यान रखना। कॉमन कॉर्ड होते हैं जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल्स के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तो कॉमन चीजें हैं, वो तो इस तरह से भी पता चल जाएगा कि अगर यहाँ से कॉर्ड परपेंडिकुलर प्लॉट किया जाए तो या तो मिड पॉइंट को मिलाएगा कॉर्ड के, और परपेंडिकुलर अगर प्लॉट ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल से तो जो कॉर्ड पे होंगे वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगा। दो तरीके से समझ सकते हो, अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री पे होंगे, अगर 90 डिग्री यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो इट मींस वो पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, तो वो तो आता ही होगा। अब एक एग्जांपल लिख लो इसमें, राइट द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल given by
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस okay then माइनस 2x है ना, माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताओ कितना आएगा? एक में सेकंड लिख लो। टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बताओ फर्स्ट में क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। फर्स्ट में क्या करोगे? S1 का जो वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। S2 का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड का बताना तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएंगे? 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 है ना। सेकंड में प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ओके एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। S1 माइनस S2 5x minus 14y plus 48. हाउ मच? 5x हाँ minus 14y plus 48 is equal to 0. प्लस 48 इज इक्वल टू 0, ये आएगा। ओके चलो ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे तो मेरा क्या हुआ? पॉइंट नंबर 25 इक्वेशन ऑफ radical axis and radical center है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। डायरेक्टली ये वर्ड रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर यूज नहीं करेगा, ठीक है, उसके लिए दूसरे तरह से वो डिफाइंड करेगा, बट वो समझ में आना चाहिए कि वो रेडिकल एक्सिस ही यहाँ पे यूज किया जाएगा और रेडिकल सेंटर, क्योंकि अगर सिलेबस में देखोगे तो कहीं भी ये मेंशन नहीं आएंगे इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस रेडिकल सेंटर। तो क्या करना है, इसको दूसरे लैंग्वेज में घुमा करके देगा तो वो डायरेक्टली यही समझना है कि वो रेडिकल एक्सिस है रेडिकल, बट इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, ये ध्यान में रखना। अब ये बेसिकली रेडिकल एक्सिस देखेंगे तो क्या होगा? इसको इस तरह से समझेंगे, बहुत सिंपल है कि सपोज यहाँ पे क्या है, एक सर्कल हो गया, एक सर्कल और हुआ, ठीक है, दो सर्कल हैं, इसको बोल दिए S1 इज इक्वल टू 0
और ये जो है 0। तो सपोज एक पॉइंट हुआ, यहाँ से कंडीशंस क्या होना चाहिए कि इस पे अगर एक टेंजेंट प्लॉट करते हैं और यहाँ से एक टेंजेंट, क्या है टेंजेंट, ये h, k वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट्स बेसिकली आएगा, है ना। अब क्या होगा कि सपोज इसका रूट s1 आएगा और ये स्क्वायर रूट s2 आएगा, तो कंडीशंस क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट s1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s2 मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, कलेक्शन ऑफ, आवाज आ रही है, हेलो, Yes, ऑल sir. द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर लेंथ ऑफ tangent on the two circles must be equal। ठीक है, ये ध्यान। तो इसी को लिखेंगे क्या, देखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो s1 इज इक्वल टू s2 लिख सकते हैं ना, यहाँ से क्या कर सकते हो, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। तो यही होता है रेडिकल एक्सिस, रेडिकल एक्सिस। ठीक है, जैसे कॉमन कॉर्ड का जो वहां पे अभी जैसे कॉमन कॉर्ड टू इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो वहां पे क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड इसी तरह से फाइंड किया जाता है, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ भी रेडिकल एक्सिस डिफाइन किया जाएगा, वो क्या होगा, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया, हेलो। Yes, sir. तो s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 क्या होगा, रेडिकल एक्सिस होगा। अब रेडिकल सेंटर इसमें डिफाइन करेंगे। रेडिकल एक्सिस मींस क्या होगा, वो लोकस होता है इसका एक पॉइंट का। लोकस HK का। हाँ, HK का लोकस यही आएगा ना, Yes, sir. ठीक है, ये लोकस है बेसिकली। Sir, the same common chord भी बोल सकते हैं ना, अच्छा, कॉमन कोड कैसे बोलेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करता। इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो आई बात समझ में। देखो रेडिकल। रेडिकल एक्सिस Yes, sir. अगर इंटरसेक्ट करेगा, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं सपोज, राइट, तो इनसाइड से, अब देखो रेडिकल यहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट जा सकता है, तो रेडिकल एक्सिस जो यहाँ ब्रोकन टाइप के होंगे, है ना। चलो ये तो आएगा, ये आएगा। अब यहाँ होगा ब्रोकन टाइप का, ये सो नो, क्योंकि इनसाइड ऑफ द सर्कल एक पॉइंट जो लाई कर रहा है इनसाइड ऑफ सर्कल, वहां से टेंजेंट्स प्लॉट किया जा सकता है, नहीं ना। इसलिए No, इसके sir. केस में ये क्या है, रेडिकल एक्सिस ब्रोकन टाइप के आएंगे, ये कॉमन कॉर्ड हो गया। सर अगर आपस में टच करेगा तो हाँ, टच करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट ही रेडिकल एक्सिस हो जाएंगे। सर तो ये रेडिकल एक्सिस हमेशा स्ट्रेट लाइन पे रहता है। हाँ? हाँ बोलो, हमेशा ब्रोकन क्या होता है, क्या क्या पूछा। सर बोल रहे थे रेडिकल एक्सिस का जो लोकस होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। हाँ, स्ट्रेट लाइन होगा ऑलवेज, ये क्या होगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान, ऑलवेज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होंगे, रेडिकल एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में। अब एक्सटर्नली टच करे और इंटरनली टच करे, वहां भी होगा, यहाँ पे देखोगे, यहाँ भी एग्जैक्टली ऑन टेंजेंट जो हो गए इस तरह से जाएगा, तो ये क्या हो गया, कॉमन टेंजेंट,
इंटरनली इवन टच करेगा तो भी। है ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सर। ब्रोकन लाइन होगा इनसाइड, क्योंकि इनसाइड कोई भी पॉइंट्स होंगे वहां से टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, रीजन वही है। इनसाइड नो टेंजेंट्स कैन बी, अगर यहाँ पे होगा तो नो टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। ये इसी रीजन से क्या है, ये ब्रोकन टाइप के हैं, ठीक है। तो वहां रीजन समझ में आना चाहिए। अब रेडिकल सेंटर, यहाँ पे क्या करोगे, ये क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री रेडिकल एक्सिस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री रेडिकल एक्सिस मींस यहाँ पे क्या होगा, टेकन थ्री सर्कल। इसके केस में क्या होगा, इनसाइड द सर्कल भी रेडिकल सेंटर डिफाइंड किया जाता है, वो इमेजिनरी लाइन ब्रोकन लाइन होगा, बट रेडिकल सेंटर इनसाइड द सर्कल लाई कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसके केस में सपोज एक सर्कल इस तरह से लिए, चलो ये ध्यान रखना। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, S3 इज इक्वल टू 0। चलो S1 और S2 को ये रेडिकल एक्सिस आएगा, ये सुनो, यस सर। ये जाएगा S1 माइनस S3 का, यस सर। एंड ये वाला जो लाइन होगा वो क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो लाइन होगा, ये जो लाइन होगा वो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, ये लाइन होगा S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे फाइंड आउट करने के लिए एनी टू रेडिकल एक्सिस फाइंड करेंगे और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ये सब नो समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा रेडिकल सेंटर है ये बेसिकली, ये ध्यान रखना। और सर आपने कहा था भी सर्कल में भी लाई कर सकता वो केस। रेडिकल सेंटर ये क्या होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू रेडिकल एक्सिस, ये इसको बोल सकते हैं R13 का 12 का, सॉरी ये R13, वो आगे बताता हूँ जो पूछ रहे हो वो R23 का, ठीक है। रेडिकल एक्सिस RA भी लिख सकते हो, है ना, RA ही कर लो, रेडिकल एक्सिस को RA से डिनोट कर लो। RA12 समझ में आया, तो 12 हो गया, RA13 RA23, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब वो नो सर। प्रॉपर्टीज में बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लो, इसके बाद प्रॉपर्टीज इसका बताऊंगा। आप एक मिनट, क्वेश्चन है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल
रेडिकल सेंटर ऑफ सर्कल x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, ओके, रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 19, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2y इज इक्वल टू 5। फाइंड करो कितना आएगा। और ये ध्यान रखना यहाँ पे, अब देखो ये जो पॉइंट आता है, अच्छा इसके बाद डिस्कस करूंगा, चलो ठीक है। रेडिकल सेंटर बताओ जल्दी से। बताओ क्या होगा। आर ए या आर ए 1 2, ये क्या हो जाएगा बताओ। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x प्लस 6y, अच्छा 1,1, अच्छा 4x प्लस 6y, देन 10 आ जाएगा। प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 1,1। सब -10 आएगा। अच्छा यहाँ पे -10 आएगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। R13 दो फाइंड करो उसके बाद, तो R13 नहीं 23 फाइंड कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। ये सुनो, तो -2x माइनस 2y -5 और -9, तो +4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो इक्वेशन हो जाएगा, वो कुछ स्पीड स्लो है क्या लिखने का, कि ठीक जा रहा है? सर ठीक है। ठीक है, ओके, किसी तरह का परेशानी नहीं ना हो रहा है? ओके, यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, तो येलो से मत लिखिएगा बस। ओके ठीक है, तो उसमें व्हाइट जो बैकग्राउंड आता तो नहीं दिखता सर। अच्छा अच्छा, चलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और ये इक्वेशन आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ओके 2, यही ना। तो यहाँ से सॉल्व कर Yes, लो, क्या है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, सबका आ गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान देना। 3 सर्कल्स यहाँ पे प्लॉट करो, ट्राई करना समझने का। ठीक है, 3 सर्कल्स हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये रेडिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब देखो ये बताया था कि किसी भी इस वाले पॉइंट मींस इस वाले स्ट्रेट लाइन पे लो, कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो, तो ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, ठीक है। कोई भी पॉइंट R मींस फर्स्ट वाले इस पे लो कहीं भी, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, S1 एंड S2 पे क्या होगा, इक्वल होंगे। तो चलो यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लॉट किया जाए, और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट प्लॉट किया जाए,
तो क्या होगा जी, दोनों इक्वल होगा। एक मिनट, स्पीड, चलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा या नहीं? यस सर। ये क्या हो गया, रूट h1, और ये हो गया रूट h2। चलो, अब इसी पॉइंट से, ठीक है, इस पे टेंजेंट प्लॉट किया जाए थर्ड सर्कल पे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मींस इस वाले पॉइंट से, यहीं से ये रूट h3 आएगा, तो रूट h1 इज इक्वल टू रूट h2 इज इक्वल टू रूट h3। अगर इस पॉइंट को फिक्स्ड पॉइंट बोल दिया जाए तो होगा। यस सर। यस और नो? यस सर। ओके, रेडिकल ये सेंटर है ना, होगा, ये कंडीशंस आएगा। रूट s1 इज इक्वल टू रूट s2 इज इक्वल टू रूट s3। अगर रेडिकल सेंटर से देखा जाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर ऑल थ्री सर्कल्स के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस और नो? अब देखो, सपोज इसको रेडिकल सेंटर का एक ऐसा सर्कल, अगर सपोज इसको हम लोग सेंटर एज्यूम किए और यहां से सर्कल पास किए जहां पे टेंजेंट हो रहा है, एक फोर्थ सर्कल, तो ये ऑर्थोगोनली कट करेगा कि नहीं? हेलो, सर किससे? बता रहा हूँ, कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। चलो, हाँ, ट्राई करना समझने का, इस वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। हेलो, यस सर। जो ये फोर्थ सर्कल बनाए हैं, विजुअल है? देखो, क्या है कि यस सर। इसका इक्वेशंस कैसे लिख सकते हो, अगर इसको लिखने बोला जाए तो सेंटर तो रेडिकल क्या होगा, रेडिकल सेंटर हो जाएगा। अगर इसका रेडियस देखा जाए यस। तो रेडियस क्या होगा, स्क्वायर रूट s1 या स्क्वायर रूट s2 या S1 स्क्वायर रूट s3, कोई भी S3। एनी ऑफ थ्री किसी को भी ले सकते हो, देन फाइंड कर सकते हो रेडियस। अब उसको ऑब्जर्व करो कि वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है ऑल थ्री सर्कल्स को, यस और नो? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेगा। चलो लिख लो, इक्वेशन ऑफ, इसको कैपिटल एस से, ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल which cut orthogonally to all three circle is given by फिक्स्ड पॉइंट h माइनस, इसको k बोल दिए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट s1
का होल स्क्वायर, है ना, वेयर एच एंड के इज क्या होगा, वेयर सेंटर ऑफ सर्कल इज रेडिकल सेंटर। लॉजिक समझ में, देखो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ देखो, हेलो, यस सर आवाज आ रहा। हाँ यहाँ पे देखो, इसके सेंटर से देख रहे हैं, ठीक है, सेंटर से देख रहे हैं, वो फोर्थ सर्कल के यस सेंटर से अगर देखा जाए तो रेडियस है जो यहाँ पे जो टच कर रहा है, मीन्स यहाँ देखो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है, तो उस पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स दोनों का जो क्या है, ये वाला टेंजेंट है किस पे, इस वाले सर्कल पे, है कि नहीं, या सिंपली इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो कि दो सर्कल क्या कंडीशंस बताए थे, यहां से देख सकते हो, एक सर्कल हो गया, सेकंड सर्कल हो गया, ठीक है, अगर इस पे टेंजेंट दिया जाए और इसके सेंटर से पास करे और सेकंड सर्कल पे टेंजेंट यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और वो फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ड्रॉ किया जाए, तो वो सेकंड सर्कल के सेंटर से पास करे, इट मींस क्या होगा, ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, यस और नो, यही यस कंडीशन है ना जी, यस तो वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट यस यस करेगा। तो रफली यहाँ से ये यही देखना है कि देखो इस पे टेंजेंट जो प्लॉट कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रहा है, इसके सेंटर से पास कर रहा है, और इस पे 90 डिग्री जो प्लॉट किया हुआ है इस सर्कल पे, वो भी क्या हो रहा है, इसके सेंटर से पास किया जा रहा है। तो इट मींस ये ज्वाइन करके एक सर्कल अगर प्लॉट किया जाए, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को, तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्थोगोनली यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं, दोनों का हो रहा है सो ना वो बोला, मेरे को से, वो समझ नहीं आया। सो उसका जो टेंजेंट है ना बड़े वाले सर्कल का, हाँ वो उसके सेंटर से। हाँ, इसके सेंटर से ही पास होगा ये वाला, ये टेंजेंट। हाईलाइट कर दीजिए ना। यस। टेंजेंट सो वो तो फ्रॉम वैसे भी टेंजेंट। एस इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो, सो वो तो क्या होगा, दोनों जो वो लाइन है, दोनों के ऑर्थोगोनली इंटरसेक्शन होगा। पे 90 डिग्री है ना। हाँ हाँ, तो सर तो वहीं से ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन ये होना चाहिए ना, जो सेंटर से दो को टेंजेंट जाएगा किसी सर्कल पे, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए दोनों टेंजेंट के बीच में। एक सर्कल ये हो गया ना, और एक सर्कल ये हो गया, अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो देखो ये वाले क्या हो गया, फर्स्ट वाले के लिए टेंजेंट हो गया, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट वहीं से लिए हैं, यस सर। और और ये लेंथ तो सेम है ना, वो एक के लिए कंडीशंस देखना है तो तीनों के लिए वही आ जाएंगे, क्योंकि रूट एस वन बराबर रूट एस टू बराबर रूट क्या है, एस थ्री है। अब देखो इसमें समझने में परेशानी कहाँ है, ये बताओ। सर इस समझ नहीं, ऑर्थोगोनल का प्रॉपर्टी तो सर कुछ और होता है ना सर, एक सर्कल रहता है उसके, और जो बड़ा सर्कल तो उससे अगर दो टेंजेंट खींचे तो उस छोटा वाले सर्कल पे 90 डिग्री बनता है दोनों टेंजेंट के बीच में। नहीं, कंडीशंस हम बताए ना, कंडीशंस में क्या होगा कि अगर इस पे टेंजेंट प्लॉट किया जाए, ठीक है, फर्स्ट सर्कल पे, तो सेकंड सर्कल के सेंटर से पास करेगा। अब सेकंड यस सर। सर्कल पे टेंजेंट प्लॉट किया जाए, तो वो फर्स्ट सर्कल के क्या होगा, सेंटर से पास किया जाए, और नहीं तो सिंपली इसमें कंडीशंस ये लिख सकते हो कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। इसको क्या करेगा, वो डी स्क्वायर। सेटिस्फाई करेगा, वहां से वेरीफाई कर सकते हो अगर ज्यादा नहीं सोचना है तो, है ना। तुमको अब इस पे क्या क्या पता है, इसमें समझो, r1 पता होगा, इसका रेडियस r पता होगा, यस और नो, और ये पॉइंट यस पता सर। होगा, तो वो कंडीशन से चेक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, r1 गिवन यस है, सर। ये रेडिकल सेंटर पता हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यस सर। देन अब तुमको क्या करना है, ये रेडियस हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का, अब वहां से कंडीशंस को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यस यस।
वेरीफाई करना है तब, बट ये क्या होता है, ऑर्थोगोनल होते हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन इसमें कैसे कोई बनता? दिक्कत तो ये पॉइंट ये, हाँ ओके दे रहा हूँ, एग्जाम्पल में लिख लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which intersect circles x square plus y square plus x plus 2y plus 3 is equal to 0, x square plus y square plus 2x plus 4y plus 5 is equal to 0, and x square plus y square minus 7y minus, okay 7x लिख लो, minus 7y minus 9 is equal to 0 at राइट एंगल। बस ये क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। क्या होगा बताओ, इक्वेशन फाइंड करना है। बोलो। सो रेडिकल सर्कल वाला। हाँ तो क्या आएगा, रेडिकल सेंटर क्या आएगा, So, एक सेंटर क्या आएगा, ये रेडिकल सेंटर, रेडियस स्क्वायर रूट, सपोज ये क्या है h कॉमा के आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट s1, रेडियस आ जाएगा। जिस तरह से फाइंड करना है बताओ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या आ जाएगा, टू रेडिकल एक्सिस, एनी टू रेडिकल एक्सिस, यहाँ ध्यान में, एनी टू रेडिकल एक्सिस। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, देन रेडियस ऑफ सर्कल अगर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट s1 और स्क्वायर रूट s2 और स्क्वायर रूट s3, और यहाँ पे पॉइंट जो डालना है, x को रिप्लेस करना है h से और y को रिप्लेस करना है k से, ये ध्यान में रखना। क्या आएगा इक्वेशन, ये बताओ, रेडिकल सेंटर क्या आ रहा है, क्या होगा जी इक्वेशन, बताओ जल्दी। देखिए, सो -10/7 -4/7 रेडिकल सेंटर। अच्छा, -10/7 कॉमा -4/7। -4/7, ओके ठीक। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस 10/7, x प्लस 10/7 का होल स्क्वायर x प्लस 10/7 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस कितना आएगा,
फाइंड करो। रेडियस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेंदी। अच्छा, इसके लिए तो रेडिकल सेंटर फाइंड आउट किए हुए हो, इस वाले के लिए। फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर Yes. प्लस 4x प्लस 6y प्लस 19। तो इसके लिए फाइंड करो, यही सेम क्वेश्चन लिखो, इसको कंप्लीट कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which intersect the circles x square plus y square plus 4x plus 6y is equal to 19, x square plus y square is equal to 9 and x square plus y square minus 2x minus 2y is equal to 5। अब इसको देखो, रेडिकल जो सेंटर आया था वो कितना आया था, 1,1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। तो स्क्वायर रूट s1, यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, y को 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जो इसका रेडियस, ये रेडियस का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट s1। अब ये फाइंड करोगे, ये s2 में डाल दो, ठीक है। 7 आ जाएगा, अंडर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, राइट, ओके। स्क्वायर रूट 7 आएगा 1। तो नहीं तो फिर नेगेटिव आ जाएगा, क्या अंडर रूट -7। अच्छा, इनसाइड वो हो जाएगा ना पॉइंट्स, ओके। रेडिकल सेंटर इनसाइड हो गया, तो इसके लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा इसके केस में इनसाइड हो जाएंगे ना, तो यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते हो, रेडिकल सेंटर इसमें डिफाइंड होगा, ठीक है, वही सॉल्व कर लेना। इसमें रेडिकल सेंटर सिर्फ डिफाइंड होगा, बताइए ना समझ में, क्योंकि टेंजेंट यहाँ से फाइंड नहीं ना किया जा सकता है, ये फर्स्ट वाले सर्कल के इनसाइड में आ गए हैं, तो वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, वो तो पहले ही डिस्कस किए थे, पॉइंट इनसाइड आ गया, सॉरी वो चेक नहीं किया था। इसी को सॉल्व कर लेना, रेडियस कितना आएगा बताओ, फाइंड करूं या आगे बताऊं? सर वो अंडर रूट 137 आ जाएगा, 137 का होल स्क्वायर, बाई 14। अच्छा बाई हाँ, 40, और बाई 7 सर, ओके ओके, वही का अंडर होल रूट हो स्क्वायर गया है ना, 7। हाँ ठीक है। तो लिख लो x प्लस 10y, थोड़ा लेंदी हो गया, एक बार वेरीफाई कर लेना, y प्लस 4y 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 137 y 49, राइट, ये इक्वेशन आ जाएगा। सर चलो 40, वहां पे हाँ क्या यस। था कि जो पॉइंट है वो लाई कर रहा था किसी एक्स सर्कल के अंदर, इसलिए लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर ही नहीं सकते थे वहां पे, है ना। तो वहां पे रेडियस, वो सर्कल जो होगा वो पॉसिबल है ही नहीं, समझ में आया, वहां पे सर पॉसिबल, इंटरनल वाला केस था। हाँ वो इंटरनल पॉइंट वाला केस था। तो बताए थे ना यहाँ पे कि अगर इनसाइड द पॉइंट रहेगा तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से कैसे टेंजेंट प्लॉट कर सकते हो, है ना। सो एग्जांपल ही दिए थे आप, मतलब वो डिस्कस तो कर दिए थे, वो पॉइंट देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, और 1,1 वो उसके अंदर ही लाई करेगा ना, समझ में आया।
यस सर। 1, जो पॉइंट आया था वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के इनसाइड ही लाई करेंगे। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सर हम लोग तो टेंजेंट का लेते हैं ना, तो सर टेंजेंट तो अंडरलाइन नहीं करता, तो वो आई कैसे डोंट नो, करेंगे? तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट होना चाहिए ना। देखो ये एक पॉइंट होता है, वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए रेडियल सेंटर में। तो उसके केस में इनसाइड में आ जाएंगे, वो क्या होगा, डिफाइंड तो वहां पे होगा, इनसाइड द सर्कल आ जा रहा है। लेकिन अगर ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करने वाला एक सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो वहां पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टेंजेंट अगर फाइंड किया जाए, बताया था ना कि इस ये वाले केस में बताया था, ब्रोकन लाइन हो जाता है, एक्चुअली ये रेडिकल एक्सिस यस नहीं सर। होता है। तो रेडिकल सेंटर डिफाइंड होते हैं, बट वो क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल आ जाएगा। उस कंडीशंस में इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं लिख सकते हो जो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करे, ऐसे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब वहां फाइंड आउट करने यस सर। जाओगे स्क्वायर रूट S1 और S2, तो क्या हो नेगेटिव। जाएगा, इनसाइड में आ जाएंगे, निगेटिव आ जाएगा। क्योंकि रेडिकल सेंटर से क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर ऑल 3 सर्कल्स के लिए क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बोलो। नो सर। अब इसमें नोट में और लिख लेना, if two circles, इसका डायग्राम बता दूंगा, two circles cut a third circle orthogonally, then the radical axis of two circles will pass through the center of third circle, ये याद रखना। अब इसमें क्या है, if two circles cut a third circle orthogonally, then the radical axis of two circle will pass through the center of third circle। इसमें क्या कंडीशंस आ जाएगा, इसमें इस तरह से बना सकते हो, ये क्या है, ऑर्थोगोनली थर्ड सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री पे। यहाँ भी टेंजेंट, ये 90 डिग्री। तो जो रेडिकल, यहाँ सेंटर हो गया थर्ड सर्कल का, ये S1 इज इक्वल टू 0, S2 इज इक्वल टू 0, और ये S3 हो गया थर्ड सर्कल। तो ये क्या हो जाएगा, रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 2, है ना। यस ठीक सर। है, रेडिकल एक्सिस ऑफ 1 2। इसमें एक और पॉइंट, ये डायरेक्टली याद ही रखना, नोट में एक और ये पॉइंट 1 था, इसको ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। अब इसमें क्या है कि सपोज एक ट्रायंगल है ना। अब ट्रायंगल को डायमीटर ऑफ सर्कल एज्यूम करके 3 सर्कल्स अगर प्लॉट किया जाए,
इस ट्रायंगल को डायमीटर एज्यूम करके 3 सर्कल्स बनाया जाएगा। प्रॉपर्ली डायग्राम बनाने, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ लिख लो if 3 circles are drawn assuming diameter of circle of the triangle, side of triangle, if 3 circles are drawn assuming diameter of circle of the sides of a triangle, then radical center will lie at speed will lie at orthocenter of triangle, orthocenter of, ठीक है। if क्या होगा कि 3 साइड्स हैं, यस सर 3 साइड्स को क्या करेगा, एक सर्कल के डायमीटर एज्यूम करके एक साइड को फिक्स करेंगे, देन एक सर्कल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, सेकेंड साइड को फिक्स करेंगे, उस पे एक सर्कल, उसको डायमीटर एज्यूम करके सर्कल फॉर्म करना है, थर्ड साइड्स को फिक्स करना है, उस पे एक क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है एज्यूमिंग द साइड ऑफ ट्रायंगल को डायमीटर, ठीक है, उसको एज्यूम करके 3 क्या होगा, डिफरेंट सर्कल्स हो जाएंगे 3 साइड्स पे। तो जो रेडिकल सेंटर होगा वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, बोलो, रेडिकल सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ऑर्थो सेंटर, सिंपली उसके क्या दो को करना है, ऑर्थो परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर देना है। हाँ, तो सिंपली क्या करना है, ऑर्थो सेंटर ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, तो वहां से रेडिकल सेंटर होगा। तो ये फाइंड आउट समटाइम्स क्या होगा, समटाइम्स तुमको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा डायरेक्टली ये तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन में चलो ठीक है, इस पे क्वेश्चंस तो नहीं है, बाद में करवा दूंगा, बट ये नोट में जो लिखवाया हूँ 1, 2 एंड 3 क्या करना है, याद रखना है। अब फैमिली ऑफ, ये लास्ट हो गया इसका, फैमिली ऑफ सर्कल्स, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट नंबर कितना हो गया, 26। तो जैसे हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस में क्या पढ़े थे कि L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 होता था।
इट मीन इसका मीनिंग क्या होता था कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले पॉसिबल लाइंस कितने होंगे जी, इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू क्या लिखा जाता है, आर लिखा जाता है, ठीक है। लैम्डा मीन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसको चेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 मीन्स नंबर लाइन से ले सकते हैं, -√2 भी ले सकते हैं, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा जो वो फिक्स्ड पॉइंट से ही पास करेगा, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो लाइन के आएंगे वहीं से पास करेगा, बट इक्वेशंस क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इक्वेशन क्या होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में 1 पॉइंट फिक्स होता है, सर्कल के केस में क्या होगा कि 2 पॉइंट फिक्स किया जाएगा, 2 पॉइंट से फिक्स। ऐसे क्या होता है, यूनिक सर्कल पास होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट्स होना चाहिए। पॉइंट। यूनिक सर्कल पास करने के लिए 3 पॉइंट्स गिवन होगा, तभी यूनिक सर्कल का मींस इक्वेशन ऑफ सर्कल का लिख सकते हो। अगर 2 पॉइंट्स होंगे तो वहां से क्या होगा, इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा। तो अगर S1 इज इक्वल टू 0 है एंड S2 इज इक्वल टू 0 है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टू सर्कल। अब ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट्स A एंड B। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू A and B is given by S1 plus lambda S2 is equal to 0। S1 plus lambda S2 is equal to 0। अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। क्यों -1 देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा, तो -1 नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद लैम्डा क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, लैम्डा को फाइंड करने के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन गिवन होंगे। केस 1 इज इक्वल टू S2 क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B हो गया। अब इसके बाद देगा कि सेम जो रिक्वायर्ड जो सर्कल का इक्वेशन है वो 1,1 से पास कर रहा है, तो 1,1 उसमें पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1 से, y को रिप्लेस करेंगे 1 से, लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन लैम्डा का वैल्यू क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल आ जाएगा। यहाँ से जो इक्वेशन लिखोगे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होंगे। सो इस हाँ बोलो। सर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और सर्कल का भी हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली अगर इसी को लिखोगे कि S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर फाइंडिंग लैम्डा यस सर। क्या होगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहेगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट से कितने पॉसिबल सर्कल्स जा सकते हैं, कितना होगा जी, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सर्कल्स which pass through A एंड B। अब इसी को यूनिक बनाने के लिए क्या होगा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा और लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, फिक्स कर देगा, तो उससे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन 1 में हो गया। सेकंड में इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
सर्कल एंड अलाइन, ये क्या हो जाएगा S1 प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0, या AC रखो क्योंकि यहाँ एक ही सर्कल है ना। क्या हो जाएगा ये ओके। अब देखो A और ये B पॉइंट आ गया, यहाँ से पॉसिबल कितने होंगे, इनफाइनाइट सर्कल होंगे। तो इसका इक्वेशन है जो S प्लस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। लैम्डा यहाँ भी फाइंड करने के लिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through two given points, इसको कैसे लिखेंगे, x1 कॉमा y1, ठीक है, एंड x2 कॉमा y2। तो देखो दो पॉइंट्स हो गया, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। अब ये दो पॉइंट से क्या करेंगे, एक इस तरह के सर्कल लिखेंगे जो ये क्या होगा, डायमेट्रिक इंड पॉइंट होना चाहिए। देन x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस लैम्डा इंटू, अब इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, यहाँ पे लाइन लिख देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x1 y1 1 x2 y2 1, है ना। इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। बेसिकली दो पॉइंट से इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है वो तो पता ही है। तो डायमेट्रिक इंड पॉइंट एज्यूम करके इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना है, देन प्लस लैम्डा इंटू एल, ये बेसिकली क्या है, एल है। तो ये एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। यस और नो? यस सर। 4 चलो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, इसका थ्योरी डिस्कस करेंगे। बस 2-3 और इसमें बच रहे हैं, 3 डिस्कस करना है, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह बनाना है। हाँ बोलो। सर वो जो आपने 2020 का दिया था ना क्वेश्चन, हाँ नहीं बना, नहीं सर, सो कॉन्सेप्ट यूज किए पर कुछ ज्यादा ही बड़ा ठीक है। और क्या आंसर भी नहीं क्या आ रहा। ठीक है चलो, क्लास तो ओवर हो गया। सर तुम्हारा, हाँ बोलो। सर ये थर्ड वाला एक और बता दो। थर्ड वाले में क्या किए हैं कि 2 पॉइंट को फिक्स किए हैं, ठीक है, और डायमीटर्स का एंड पॉइंट अगर गिवन रहता था तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखते थे, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो चलो ये इक्वेशन लिख लिए, ये सर्कल दिया हुआ हो गया। अब एक सर्कल आ गया, अब L इज इक्वल टू 0, इसका L इज इक्वल टू 0, 2 पॉइंट्स गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ क्या करोगे, लाइन लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ गया। तो अभी डिस्कस किए थे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, तो उस 2 पॉइंट से पास होने वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल इनफाइनाइट होंगे, बट उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 से। तो यहाँ भी वही है, ये क्या हो गया बोलो, अप टू यहाँ तक s हो गया, और ये वाले पार्ट L इज इक्वल टू 0 हो गया, ये S इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, S प्लस लैम्डा एल। यस और नो? यस सर। बोलो। यस सर। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या था रवि, नहीं बना? बहुत सिंपल सर प्रॉब्लम 2020 था, देखो 2020 में। ओके एक मिनट वेट, देख लेता हूँ 2020 का। अच्छा ठीक है, ध्यान देना। सर इसमें एक्स पहले सर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अच्छा हाँ बोलो, वाई स्क्वायर इज क्वेश्चन इक्वल लिख टू रहे हैं। आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, √5/2। एक मिनट, एंड क्या दिया हुआ है, PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through P and Q is 2x। चलो ये एक सर्कल था, देखो कितना सिंपल है, जो x² + y²। अब दिया जा रहा है सपोज PQ is a chord of this circle, the equation of the line, PQ क्या है, chord है, और इसका लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x + यस सर, 2y = 5। Yes or no? If the center of the यस सर, circle of the triangle OPQ lies on the line, देखो OPQ ये O है ना, और ये PQ पे क्या यस कर सर, रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बोल रहा है कि सर्कम सर्कल ऑफ OPQ, अब बताए थे कि OPQ का अगर सर्कम सर्कल देखा जाए, ठीक है, तो ये तो सर ये तो सर जो ओ ये और लाइन को जो जोड़ रहा है उसके परपेंडिकुलर में भी लाई करेगा। ये बताए थे ना कि अगर यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया जाए तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया ये एक्सटर्नल पॉइंट के रिस्पेक्ट में, हुआ कि नहीं, यस सर, ये सुनो। अब वो बोला जा रहा है कि जो, एक मिनट, हाँ, अगर देखा जाए इक्वेशन of circle passing through OPQ will also pass through a point of intersection of tangent drawn at P and Q। Yes or no? Means P and Q पे, ये वाला डिलीट कर दो, देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान देना। P and Q पे अगर क्या किया जाए, टेंजेंट अगर प्लॉट किया जाए तो जो एक सर्कल जो P और Q से पास होगा वो ऑल्सो इस पॉइंट से पास होगा, बोले थे ना, लिखवाए थे प्रॉपर्टी में। सर वो POQ का बात कर रहा ना। POQ, हाँ यार, तो इस पॉइंट से भी पास सर्कम करेगा यस कि सर, आ नहीं, जाएगा अब आ जाएगा, सर, आ और इसका जाएगा सेंटर दिया हुआ है यस पैरेलल, है ना, तो ये वाले सर, आ पॉइंट्स आ जाएगा, आ जाएंगे। जाएगा। इससे कंपेयर करके आर के टर्म्स में पॉइंट फाइंड कर लेना है, आर के टर्म्स में पॉइंट फाइंड करोगे तो इसका 0,0 है। अब क्या है कि 0,0 है तो ये पॉइंट इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट फाइंड करोगे तो इस लाइन पे लाई करेगा, अब वहां से आर का वैल्यू फाइंड कर लोगे, सिंपल था यस कि सर, नहीं। सर हम दूसरा चीज यूज कर इसीलिए तो प्रॉपर्टीज लिखवाए थे कि वो ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, यस सर, क्वेश्चंस करवाऊंगा, होमवर्क उतना ही रहेगा, कंप्लीट करके आना, ठीक है। फैमिली ऑफ सर्कल का लास्ट का बचा है, लेकिन प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। यस सर, चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू।